कई बार लोग अपने घर में ना महाभारत की पुस्तक नहीं रखते, महाभारत का ग्रंथ नहीं रखते। ये कहते हैं कि जी महाभारत का ग्रंथ रखेंगे तो महाभारत हो जाएगी घर में। बहुत लोग ऐसा कहते हैं। तो महाभारत का ग्रंथ रखने से महाभारत नहीं होती है। महाभारत का ग्रंथ रखने से तो महाभारत का परिचय होता है। महाभारत तो दुर्योधन के जैसी गलत वृत्ति रखने से होती है। दुर्योधन के भीतर यही चीज है, मैं छीन लूं। अपने ही भाइयों का छीनने की वृत्ति है दुर्योधन की, अपने भाइयों का छीन रहा है। आज भी व्यक्ति बदल गया है, आकृति बदल गई है, लेकिन दुर्योधन तो भीतर आके बहुतों के बैठा है। हम समाज में देखते हैं कि अपने ही भाई से लड़ रहे हैं लोग, अपने ही भाई का छीन रहे हैं, अपने ही भाई से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा करके मुकदमा लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? अरे एक हाथ जमीन भाई ने ज्यादा ले ली, इसलिए कोर्ट तक पहुंच गए, कचहरी तक पहुंच गए। अपने सगे भाई को एक हाथ जमीन ज्यादा नहीं देंगे और वकीलों को जाके लाखों लाखों रुपए दे देते। सोचो, आज का वो समय, सीने पे 100-100 वार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, हिम्मत तो उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठी। भाई भाई का दुश्मन हो गया है, भाई भाई का मुंह देखना नहीं चाहता। माता पिता ने एक घर बनाया था, दोनों बच्चे मेरे प्रेम से रहेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। बीच आंगन में दीवार खींच के बंद कर देते, तू अलग मैं अलग। अरे दूसरों से लड़ लोगे, पर जब अपने ही घर में महाभारत शुरू हो जाए तब क्या होगा? अपने ही भाई से लड़ना शुरू हो जाए तब क्या होगा? और आश्चर्य की बात तो यह है कि रामायण के पाठ करते रहते हैं। एक व्यक्ति कहते थे कि मैं हर समय सुबह शाम दोनों समय रामायण का पाठ करता हूँ, हर दिन करता हूँ, हर रोज करता हूँ, किसी स्थिति परिस्थिति में नहीं भूलता। रोज रामायण पढ़ता हूँ, कई बार मैंने पूरी रामायण पढ़ डाली है। 20 बरस हो गए मुझे रामायण पढ़ते पढ़ते, मैं कभी बंद नहीं करता। सफर में हूँ, रास्ते में कहीं पर भी हूँ, मेरा पाठ नित्य सुबह शाम चलेगा ही चलेगा। पूछा, भैया तुम सफर में हो, कहीं जाने की तैयारी है? ये बात तो बहुत अच्छी है कि रामायण पढ़ रहे हो, लेकिन जा कहाँ रहे हो? बोले कुछ नहीं, बस छोटे भाई के साथ थोड़ा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। रामायण पूरी पढ़ डाली, भरत चरित्र नहीं पढ़ा था। ये समझ नहीं आया कि भरत जी ने पूरा राज्य सौंप दिया था, और राम भी इतने महान थे कि उन्होंने पूरे राज्य को भरत को अर्पित कर दिया। ये मुझे नहीं चाहिए। दोनों भाई आपस में इतने बड़े राज्य को एक दूसरे को दे रहे हैं। राम कह रहे हैं इदम न मम, ये मेरा राज्य नहीं है भरत, तुम छोटे हो, पिता ने तुम्हें दिया है, माँ कैकेयी ने तुम्हारे लिए वर मांग लिया, ये तुम्हारा है, अब तुम रखो इसे। लेकिन भरत कहते नहीं भैया, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, इदम न मम, यह मेरा नहीं है, ये आपका है, इसलिए आप रखिए। भरत जी ने पूरा राज्य राम जी को दे दिया, राम जी भरत को दे रहे। इतने बड़े राज्य को दोनों भाइयों ने फुटबॉल बना दिया, एक इधर लुढ़का देता है, एक उधर लुढ़का देता है, लेकिन राज्य स्वीकार नहीं किया। और जिन घरों में, जिन परिवारों में इस तरह की त्याग की भावना, भाई भाई में प्रेम की भावना, आपस में ये भावना होती है, वहां रामायण जैसे महाकाव्य लिखे जाते हैं। जहां देवरानी जेठानी में प्रेम हो, जहां भाई भाई में प्रेम हो, एक दूसरे की फिक्र करें, एक दूसरे के लिए सोचना जिस परिवार में शुरू रहता है, वो परिवार एक रहते हैं, संगठित रहते हैं, मजबूत रहते हैं। कभी कोई आपदा आ भी जाए तो मिलजुल करके सब उस विपत्ति को भी पार कर देते हैं। लेकिन जिन घरों में दुर्योधन जैसी वृत्ति हो छीनने की, उन्हीं घरों में महाभारत जैसे युद्ध होते हैं। आज भी बहुत घरों में महाभारत होते रहते आपस में भाई भाइयों। इसलिए कहा, हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, और देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। क्यों भूलता है जग में भगवान तू नहीं है, सबसे बड़ा जगत में बलवान तू नहीं है, अपने किए कर्म पर बस आंसू बहाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। किसी का मत छीनना,
हमारी तो वो परंपरा और संस्कृति है कि हम अपने निवाले को भी दूसरे को खिला देते हैं। हमारी तो वो परंपरा है कि हम खुद भूखे रह के भी दूसरे को अपना भोजन दे देते हैं। इसलिए छीनने की, बटोरने की, हक मारने की आदत मत बनाना कभी भी। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। विषाद समझते हो? विषाद माने विष, जहर। जो बटोरा जाता है, बहुत लोगों की आदत होती है कि इधर से भी बटोर लें, उधर से भी बटोर लें, यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, 1 नंबर से कमा लें, 2 नंबर से कमा लें, 4 नंबर से कमा लें, सारे नंबर फेल कर देते। कहीं से भी आ जाए, किसी का भी आ जाए, बस आ जाना चाहिए। चाहे रिश्वत का आए, चाहे इधर से आए, चाहे उधर से आए, बस आ जाए। बहुत लोगों को होता है बटोरने का। तब सावधान करके संतों ने कहा, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। इसलिए हमारे यहाँ बांट कर खाने की परंपरा है। पहली रोटी गैया को निकाली जाती है, गौ माता को निकाली जाती है। फिर भगवान के भोग की थाली निकाली जाती है। फिर कोई साधु संत आ जाए तो उनको भोजन दिया जाता है। अपने बड़ों को पहले भोजन दिया जाता है। कोई गरीब आ जाए, कोई भूखा आ जाए, उसको भी भोजन दे दिया जाता है। फिर खाते हैं। और फिर बाद की रोटी जो होती है वो कुत्ते, जो हमारे घर के प्रहरी हैं, रखवाली करते हैं, जिनका कोई और नहीं है, उनके लिए आखिर की रोटी रखते हैं। ये गृहस्थ की एक दिनचर्या होती है। हमारे यहाँ बांट के खाने की परंपरा है। इसलिए कभी अकेले मत खाओ, छीन कर मत खाओ किसी का अधिकार मत मारो, नहीं तो बहुत मुश्किल झेलनी पड़ती है।